सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अगला सवाल हमारी एक बहन ने अटक से भेजा है, नाइमा अनवर उनका नाम है, 34 साल उनकी उम्र है। तो वो कहती हैं कि भाई उनका यूरिक एसिड बढ़ गया हुआ है। तो बहन ने तो बता दिया कि भाई यूरिक एसिड 7.2 है, तो ख़वातीन में 7.2 गो के ज़्यादा है, लेकिन इलामात जो है ये बता रही हैं जोड़ों में दर्द। अब देखिए, जोड़ों के दर्द पे भी हमारा प्रोग्राम मौजूद है और यूरिक एसिड पे भी मौजूद है, जो आप सेहत ज़िंदगी चैनल से हासिल कर सकते हैं। वहाँ जाइए और वहाँ जाके जो है सेहत ज़िंदगी टाइप कीजिए, मेरा नाम टाइप कीजिए। यूरिक एसिड का प्रोग्राम अलग है और जोड़ों के दर्द का प्रोग्राम अलग है। यूरिक एसिड जब भी ज़्यादा होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, उनके जोड़ों में दर्द होगा, बिलखसूस पाँव के जोड़ों में दर्द होगा, हाथ की उंगलियों में जो दर्द होगा और टखने में दर्द होगा। और फिर अगर ये ज़्यादा यूरिक एसिड हो तो घुटनों में भी दर्द हो जाता है। ऐसे लोग सुस्त हो जाते हैं और ऐसे लोग जो है उनके जहन के ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो एक तो ये वजह है। दूसरा ये कि जोड़ों के दर्द के लिए हमें ये देखना है कि क्या आया सिर्फ एक ही वजह है कि जो हाई यूरिक एसिड आप कह रही हैं, या कोई और वजह तो नहीं है, कहीं आपको खटिया तो नहीं है, या आपको कोई पुरानी चोट तो नहीं है। ठीक है कि नहीं? हमें यह भी देखना है कि कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ ना हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस आपको ना हो। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है आजकल जल्दी उम्र में शुरू हो जाता है, क्योंकि हम फास्ट फूड्स खाते हैं, उससे ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है, जो कि हड्डियों का जो जो वो होता है आर्किटेक्चर, जो कि बिल्डिंग जिस सीमेंट से वो बनती है, वो सीमेंट जो है वो खुरशने लगता है। और अगर उम्र जो है 50 साल से ऊपर हो गई है तो फिर तो ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डियों का भुरभुरा कहते हैं। अब चूंकि आपकी उम्र ऐसी है कि अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं तो फिर तो ये कि आप ज़्यादा सख्ती से परहेज़ कर लीजिए, लेकिन अद्वियात जो है यूरिक एसिड की ना खाएं। अद्वियात जो है वो फेबक्सस्टेट भी है और जो है ज़ैलोरिक एसिड भी है, लेकिन ये इसके इस्तेमाल से पहले अपने फैमिली मालिश से रजू कीजिए। अगर आपने प्रेग्नेंट होना है तो फिर इसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं, इसके लिए परहेज़ है। परहेज़ में यह कि आप लोबिया न खाएं, टिन वाली चीज़ें न खाएं। जो खुराक टिन में मिलती है, बड़ी चीज़ें आजकल टिन में मिलती हैं, जो आप किसी चीज़ का नाम लें वो टिन में पड़ी होती है, प्रिजर्व होती है, वो नहीं लेनी। गोश्त हर किस्म का आपको बंद करना होगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो कि बाहर के मुल्कों में है, लेकिन हमारे मुल्क में अगर कोई खातून जो है सिगरेट पीती है, उसे सिगरेट नोशी बंद करना होगी। पानी की मिकदार ज़्यादा कर दें। कद्दू, टिंडा, तोरी जो है इस किस्म की सब्जियां खाएं। मूंग की दाल खाएं, ज़्यादा दालें ना खाएं फ़िलहाल, जब तक कि दर्द को आराम नहीं आता। पानी ज़्यादा पीजिए, ग्रीन टी पीजिए और ज़ीरे का कावा पीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको फ़ायदा देंगी। शुक्रिया।